नमस्कार दोस्तों। अभी हम त्रुकडीहा गांव में हैं, जो कि फतुहा से करीब 10 किलोमीटर के आसपास है और पटना से 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। यहाँ पे हम एक अंकल से मिलेंगे जो कि खेती करते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अंकल से। नमस्ते अंकल। नमस्ते। जैसे कि हमारी जो सरकार है, किसान के लिए बहुत सारी योजना लेकर के आती है ताकि खेती करने में, हमारा जो फसल उगाने में और आसानी हो जाए। जैसे कि हम अभी देख रहे थे कि आप पानी वहाँ से लेकर आ रहे थे, तो यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छा नहीं है क्या? सरकारी कोई फैसिलिटी नहीं है। सरकार यहाँ तक पानी नहीं पहुँचाई है। हम्म। वहाँ पे एक नहर है पास में। ये नहर है, लेकिन ये नहर मतलब बाढ़ के लिए है, सूख जाता है बरसात में। मैंने अभी से सूख गया है, तो अभी चैत बैसाख अभी तो सूखले रहेगा। ये निकासी पानी का है, ये कोई अथी नहीं है, ये डंप नहीं है कि बनाई पानी स्टॉक किया जाए। ये डंप नहीं है। जैसा कि अंकल बोल रहे हैं कि यहाँ पे पानी पहुँचाया नहीं गया सरकार के द्वारा। ये जो नहर है, ये निकासी के लिए बाढ़ उड़ आ जाता है तो उसी के द्वारा पानी निकलता है। और किस तरह का मतलब प्रॉब्लम आता है आपको खेती करने में? खेती करने में यहाँ जैसे लाइन की जैसे सुविधा है गांव में, लेकिन खेत में एग्रीकल्चर के लिए कहीं भी सरकार अभी तक पोल नहीं दिया। अभी तक खेत में यहाँ तक पोल नहीं दिया। बोरिंग है, लेकिन तार आता है, लेकिन उससे सक्सेस नहीं है। बहुत प्रयास किए हम लोग, लेकिन पोल नहीं दे रहा है सरकार। और सिंचाई विभाग के लिए खास करके सिंचाई विभाग मंत्री जो है, इस पर खुद ध्यान नहीं दे रहा। जैसे कि अंकल बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो पोल वगैरह है, जो खेत में, हर खेत में पहुँचाया जाना चाहिए, क्योंकि सिंचाई एक ऐसा चीज़ है कि उसके बिना कोई भी फसल उपजाया नहीं जा सकता है। आप किसी भी तरह का फसल उपजाते हैं तो सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और बिना पानी का आप किसी भी तरह का फसल नहीं उपजा सकते हैं। तो सरकार को ये पहली पहल है जो कि हर एक गाँव में पहुँचाना चाहिए, वो है वाटर। अगर आप हर गाँव में पानी पहुँचाते हैं, गांव-गांव जा कर के पोल लगाते हैं जिसके द्वारा मोटर चालू होती है और उससे पानी निकलती है, तो शायद कुछ हेल्प हो सके किसानों को। और भी कुछ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो वही बिजली का है, निकासी का है, पानी निकासी का है, उसके बाद अलंग का है, तो सब प्रॉब्लम है ही है। कोई आता है कहाँ है? कोई नहीं। डीएपी वगैरह में? वो डीएपी खाद जब वो मौसम आता है धान का, उसमें दिक्कत होता है। तो वो सुनते हैं कि बहुत महंगा मिलता है। बहुत महंगा, तो ब्लैक हो जाता है फिर। ब्लैक? ब्लैक मार्केट में हो जाता है। तो आपको क्या क्या सुविधा चाहिए सरकार से, आप बता दीजिए। सरकार से सुविधा यही है कि खेत तक, हर खेत तक वो पोल गाड़ करके वो लाइन बिजली पहुंचाए। सबसे बड़ा सुविधा है। गांव के चारों तरफ जो खेती है उसका तटबंध बनवाए, नहर का उराही करवा दे, इससे कुछ नहीं करा रहा। तो अंकल बोल रहे हैं कि जितना भी, सबसे पहला जो मेन मुद्दा है कि हर एक खेत में जा कर के पहले तो पोल करवाए जिसके द्वारा सिंचाई हो सके खेतों में। और दूसरी चीज़, मान लीजिए बाढ़ वगैरह आ जाता है तो उससे भी फसल बर्बाद हो जाती है। पानी निकासी का स्थान पानी नहीं है, निकासी का स्थान नहीं है, सब तो बंद है सुविधा। तो उसका भी कोई प्रबंध करे सरकार। अगर इस तरह से सरकार किसानों को लिख के लिए जो काम है वो पढ़ाती नहीं है और सिर्फ बिजनेसमैन पे ध्यान देती है, तो एक न एक दिन हमारी जो अर्थव्यवस्था उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है इंडिया के लिए बैकबोन है, हम पहले भी बता चुके हैं, और बिना बैकबोन का आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको एग्रीकल्चर को साथ में लेकर चलना ही होगा। बिना खाए आप कभी भी नहीं रह सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप फसल नहीं उपजाएंगे तो बिल्ली मार कर खाएंगे, चूहा मार कर खाएंगे। क्योंकि हमारा जो संस्कृति है वो बहुत पुराना है, जिसमें भी हमने खेती करना सीखा था। तो और भी किसी तरह का जो प्रॉब्लम, जैसे कि हमने जिक्र किया था डीएपी का, कितना महंगा मिल रहा है। अभी वो करीब 1400-1600 रुपये का मिल रहा है, कभी कभी ब्लैक में भी मिलता है। और जो डीएपी का जो रेट था पहले, 2014 की बात करते हैं हम, तो वो 450 रुपये की थी। अभी 15-16 अभी वो 1500-1600 की आ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ अरबपतियों पर ही ध्यान नहीं दें कि किसी को 15,000 करोड़ का लोन माफ़ हो रहा है और किसान को 1,000 भी नहीं मिल रहा है ठीक से। और कुछ बताना चाहेंगे अंकल? नहीं, और कुछ विशेष क्या बताएंगे, सरकार का ध्यान ही नहीं है, ठीक है खाली दोस्तों, ऑनलाइन। धन्यवाद।
इसी के साथ जय हिंद जय भारत।